इस क्वेश्चन को देखो, PFP2 है, वर्क पावर एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आपसे कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, आपने इसको ऊपर की तरफ को फेंक दिया, तो आपने किस वेलोसिटी से फेंका? 20 मीटर पर सेकेंड से। अरे तू कहाँ गया? अरे भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। हमसे कह रहा है एट व्हाट हाइट, कितनी ऊंचाई पर, विल इट्स काइनेटिक एनर्जी, कितनी ऊंचाई पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ हो जाएगी इसकी ओरिजिनल वैल्यू का। मतलब काइनेटिक एनर्जी अपनी खुद की ओरिजिनल वैल्यू का आधा होने में कितनी हाइट ट्रैवल करेगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक बात बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी, जब मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है और काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाती है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी काइनेटिक एनर्जी घट रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर पता चल गई। हमसे ये पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में जो दे रखा है ये दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल वैल्यू का आधा कितनी हाइट पर जा कर के हो जाएगी। तो हाइट बता दो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो और वो डिफरेंस जो आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब आप ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग to the law of conservation of according to the law of conservation of energy, क्या हो जाएगा यहाँ पर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है भाई। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या? देखो शुरुआत में थी हाफ mv²। हमसे कह रहे हैं इसका आधा रह जाएगी, तो आधा रह जाएगी किसका? हाफ mv² का। तो ये चेंज आया। अब ये जो चेंज आया होगा काइनेटिक एनर्जी में, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। मान लेते हैं h हाइट पर पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हाफ mv² कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू mgh। m से m कट गया, v²/2। एक में से आधा घटाएंगे तो बचेगा आधा, ये बचेगा gh। ठीक है, ये हो जाएगा v²/4, g नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा h। हमसे यही पूछा कि हाइट बता दो, तो हम बता देंगे h इज इक्वल टू v²/4g। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। v कितना दे रखा आपको? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 बार लिख दोगे। v क्या लिखोगा? ये हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आ जाएगा वो आ जाएगा v²/4। 4 ऐसे रहेगा और g की वैल्यू कितने रखोगा आप? 10 रख दो, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 4 पंजे कितने होते? 20, 5 हो गए, वो 5 दूनी कितने हो गए? 10। तो आपके पास हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर की आ गई। ये अगर मैं यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 रखता हूँ, 9.8 रखता हूँ, तब h जो आएगा वो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है 10.2 दिया हुआ है, ये तब दिया हुआ है जब उन्होंने g की वैल्यू को 9.8 लिया है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए g की वैल्यू को 10 ले लिया। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कितनी हाइट पर जाकर के ऐसा होगा, तो 10 मीटर की हाइट पर ऐसा हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। होप सो समझ में आ गया होगा। डिस्कस कर लें आप अपने आप से, मेरी इस वीडियो को देख लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक नहीं कई बार वीडियो देखें, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक न एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप प्रो बन जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। थैंक यू सो मच।